कल राजेश खन्ना का चार्ट नहीं देखा गया था ना? मुझे याद नहीं है। देख लेते हैं क्या है इसमें। शायद नहीं नहीं देखा तो देखा। सर। राजेश खन्ना का नहीं देखा। ये राजेश खन्ना का चार्ट है। और इनका डिटेल है 29 दिसंबर 1942। मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे भी होगा। 29 दिसंबर 1942 शाम को 5:45। और अमृतसर। ठीक है। इनका चार्ट देखिए, कल जो हमने शाहरुख खान का चार्ट देखा था उसका भी विनस केंद्र में था। और इनका भी विनस केंद्र में है। दशमेश लगन पे है। लगन में बैठा हुआ है। जुपिटर है। इनको थोड़ा सा हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनका करियर जो है लगभग 30 35 या 40 साल की उम्र के बाद से शायद खत्म हो गया था। शुरुआत का एक या एक दशक ये सुपरस्टार रहे थे। वो 20 साल की उम्र में आ गए थे या 22 साल की उम्र में आ गए थे, 30 32 35 साल की उम्र तक काफी अच्छा इनका रहा। हम 40 की उम्र तक मान लेते हैं, बहुत ज्यादा हमने रिसर्च इस पे किया नहीं। मतलब 10 मिनट लगेगा करने में। लेकिन मुझे याद है कि अमिताभ बच्चन और ये 4 5 साल का अंतर है बस उम्र में। उनका 48 है, 42 है, और उनका भी शायद 42 ही है। दोनों का लगभग सेम है। लेकिन ये 80 के दशक में सुपरस्टार थे। 10 साल 15 साल खूब राज किया इन्होंने। इनके आगे धर्मेंद्र भी थे। आती थी मूवी, लेकिन सुपरस्टार कभी नहीं थे। और भी विनोद आनंद, विनोद खन्ना वगैरह थे उस समय, है ना। लेकिन सुपरस्टार ये राजेश खन्ना ही थे। और जब अमिताभ बच्चन आए, उनकी मूवी इनकी बनी थी आनंद, पहली मूवी थी। उसके बाद से अमिताभ की दूसरी मूवी बनी जंजीर। वो सुपरहिट कर गई। और राजेश खन्ना से जितने भी दर्शक थे अमिताभ बच्चन की तरफ शिफ्ट हो गए। और इनकी मूवी फ्लॉप हो गई। उसके बाद से इनकी मूवी कोई चली ही नहीं। न कोई बनाया, एक आध बना तो चला ही नहीं। बुढ़ापे में एक आध रोल मिल गया इनको, फिर ये राजनीति में आ गए धीरे धीरे करके। और ये फेल हो गए बॉलीवुड की तरफ ना। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में चेक करेंगे। अमिताभ बच्चन का, अमिताभ का जो है डिटेल। शाम को 4 बजे ना। चलिए अभी देखते हैं। हम्म, तो लग्न इनका दशमेश जो है जुपिटर, वो लग्न में बैठा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ग्रो करता है। ठीक है। इनका लव मैरिज भी हुआ था। और लव अफेयर भी था। जो डिम्पल कपाड़िया, डिम्पल खन्ना, इनकी वाइफ थी। लेकिन उनका रिलेशनशिप उस टाइम पे, जब मैं छोटा ही था, बहुत छोटा था, 10 मतलब 4 5 साल का, तो पत्रिका वत्रिका में आता रहता, तो वो इनका रिलेशनशिप चलता था किसके साथ? धर्मेंद्र का बेटा जो था, है ना, उसके साथ। 80 90 में कह सकते हैं, है ना, 90 95 में कह सकते हैं। और ये भी उससे दूर हो गए। फिर इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप, मतलब वो इनके वहां परमानेंट रहती थी और पत्नी इनकी छोड़ के दूसरे घर में रहती थी, या अलग रहती थी। डाइवोर्स नहीं हुआ था लेकिन अलग रहती थी, दोनों बच्चों को लेकर के, ट्विंकल खन्ना और दूसरी लड़की जो है। और राजेश खन्ना अपने घर में अकेले पड़ गए थे। इनके साथ कोई औरत रहती थी, जो बाद में इनकी डेथ के बाद से पता चला, या पहले भी लोगों को पता था लेकिन जब तक वो थे तब तक किसी ने कहा नहीं। फिर वो दावा किया कि भाई इनकी पत्नी हो। लेकिन कोई डाइवोर्स हुआ नहीं था, तो फिर लीगल वाइफ हो नहीं सकती। फिर मकान के लिए वो केस उस कर रही थी। तो रिलेशनशिप भी था और लव अफेयर तो इन लोगों के होते ही हैं।
तो एक बार लव फेयर के हिसाब से भी चार्ट सबका चेक कीजिएगा आप लोग, है ना। क्यों था सभी, अभी देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर सब इनका पंचमेश वीनस लगन में है, पंचमेश वीनस सेवंथ भाव में है, लग्नेश के साथ है। तो ये पूरी तरह से लव अफेयर का चार्ट बनता है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि 82 85 के बाद से इनकी मूवी चली नहीं, है ना। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो बीनस इनका जो है लग्न को देख रहा है, और जो एक्टर होते हैं उनका कौन कौन सा भाव होता है, 10वां भाव, 11वां भाव, 5वां भाव, 8वां भाव। ठीक है, क्या इनका संबंध बन रहा है कि नहीं। जैसे कल चार्ट हम समझे थे कि 5 10 5 11 ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और 8 अगर उसके साथ जुड़ जाता है, 5 8 11, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्या इनके चार्ट में वो देखने को मिल रहा है। तो 5 8 11 नहीं है, तो 5 8 12 होना चाहिए। ठीक है, नहीं 5 10 12 या 5 11 12। तो पंचमेश का संबंध जुपिटर का संबंध, दशमेश है ना, दशमेश और पंचमेश एक दूसरे के दृष्टि में है। तो इसको हम 5 10, 1 5 10 बना सकते हैं, 1 5 10 ना। और दूसरा कारण है कि ये वीनस का संबंध अगर लग्न से बनता है किसी भी प्रकार से, तो व्यक्ति वैसे भी एक्टर हो जाता है। वीनस कारक किस चीज का है, क्रिएटिविटी का है ना। जितनी भी सुंदर चीजें हैं, ज्वेलरी है, डिजाइनर कपड़े हैं, सबका कारक क्या है, वीनस है। बॉलीवुड का कारक वीनस है। तो वीनस का संबंध वैसे भी लग्न से बने, लग्नेश से बने, तो उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है ना। तो यहाँ लग्नेश के साथ वीनस खुद बैठा हुआ है, तो ये क्वालिटी अपने आप आ गई। यहाँ पे वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं 1 5 10 की, है ना। 5 10 की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ संबंध बना हुआ है जुपिटर का और वीनस का और लगन का। कम्युनिकेशन तीसरे भाव ना, तीसरे का भी संबंध बना हुआ है लगन से। हम देखते हैं नक्षत्र चार्ट पे। नक्षत्र चार्ट क्या कहता है कि 3 11 इनके चार्ट में है, केतु में भी है। और केतु में, केतु जो 2 जगह पे आया हुआ है, बाकी 5 11 या 5 10 वो संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो केतु में तो बनता हुआ नहीं दिख रहा, केतु और मंगल, वो नहीं दिख रहा। वीनस में, वीनस में 5 8 बन रहा है, केवल 5 8। और 5 8 बन रहा है मरकरी में, 5 8 5 8। और लगने से, दसवें से संबंध है 5 8 10। ठीक है, केवल 5 8। इसमें 6 7 5 8 2 5 8। तो इसमें केतु जो है खास करके ये संबंध बना रहा है। अब अगर देखा जाए 42 में 20 साल हम जोड़ते हैं तो 62 होगा। 62 के बाद से इनका दशा कौन सी थी, एक बार चेक करते हैं। 64 में मंगल खत्म हो गया। मंगल में क्या था, 3 4 4 7 और 6 12। इसमें कहीं भी बॉलीवुड से रिलेटेड भाव एक्टिव नहीं है। चंद्रमा का सबलॉर्ड सन है और मंगल है। लेकिन जब हम मून के बाद हम मंगल में आते हैं, तो मंगल में 64 तक है। अच्छा, मंगल में ही है ये। मंगल में हमें 2 5 8 दिख रहा है अब ना, 1 5 8, 1 5 8 है ना। पहला भाव, 5वां भाव और 8वें भाव का संबंध दिख रहा है। यहाँ 11 भाव का सपोर्ट नहीं है ना, 10वें भाव का सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर, क्या जुपिटर के साथ मरकरी बैठा हुआ है, और किसके साथ बैठा है, वीनस के साथ बैठा है। तो जुपिटर की दृष्टि और वीनस के साथ बैठा हुआ है, तो इसमें जो है 10 नंबर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, 5 10
समझिए, वो है, वीनस के साथ है तो 5, 10, 11 है, तो ये मंगल जो है, आप इस तरह का चार्ट अगर आप देखें कि वीनस के साथ जो प्लेनेट की दशा चल रही है वो वीनस के साथ बैठा है ना, तो उसमें जो है एक्टिंग के लिए अपने आप गुड डेवलप हो जाता है, उस दशा के अनुसार जो है वो काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मरकरी की दशा, मरकरी वीनस के साथ बैठा, और वीनस वैसे भी पंचमेश है ना, क्रिएटिविटी का कारक है, तो सब पंचमेश है होने के कारण ये मरकरी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और मंगल ही इनको कह सकते हैं कि 15 साल की उम्र के बाद, मंगल शुरू हुआ था इनका 67, 57 में, तो 15 साल की उम्र के बाद से ही इनका कहीं न कहीं रुझान बन गया इधर आने के लिए। और ये मंगल में, एक बार आप लोग देख लीजिए कब इनकी पहली मूवी आई थी, मुझे ध्यान नहीं है, उसका राहु की दशा है या 18 साल की दशा है, ये काफी अच्छा गया होगा इनका। यहाँ पे कारण क्या है, आप पाएंगे यहाँ पे 10, 11 काफी अच्छा है ना, 10, 11 काफी अच्छा है। और राहु केतु सन, राहु केतु और सन, राहु की दशा है वीनस पे, और मरकरी और सन है, राहु की दशा है। तो राहु इनका जो है, में 10, 11 है, 7, 10, 11 है, 2, 6, 7, 10, 11, जो सफलता के नंबर होते हैं वो 10, 11, पैसे का जो नंबर होता है वो 6, 7, 10, 11, 2, 6, 7, 10, 11, वो भरपूर मात्रा में इनके चार्ट में राहु में दिख रहा है ना। लेकिन जब हम आते हैं जुपिटर में, जुपिटर की दशा जो है, जुपिटर कह सकते हैं एक्टिंग का कारक नहीं है, किसका कारक है, ज्ञान का कारक है ना, एजुकेशन का कारक है, लेकिन एक्टिंग का कारक नहीं है। तो राहु तो किसी चीज का कारक नहीं है, ना ही एक्टिंग का है, ना ही टीचिंग का है, लेकिन शुक्र खास करके कला से रिलेटेड का कारक माना जाता है, जुपिटर सामान्य एजुकेशन का कारक माना जाता है, अध्यात्म का कारक माना जाता है। तो जुपिटर में कलाकार का कोई ज्यादा रोल नहीं बनता है। अगर नक्षत्र लेवल पे वीनस आ जाए या फिर 5, 8, 11 इसमें एक्टिव रहे तभी जुपिटर वो काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। दूसरा, यहाँ पर 5 का कहीं रोल दिख नहीं रहा ना, चलिए 5 का रोल हम छोड़ भी देते हैं, 10 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो ये 2, 7, 11 खास करके बिजनेस का कारक माना जाता है। और किस बिजनेस में थे, प्रोड्यूसर बन गए थे, क्या बन गए थे, लेकिन 42, 82 के बाद से कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ साम्राज्य इनका दिख रहा है। और उसके बाद से सैटर्न की अंतर्दशा पहली लगी, सैटर्न में आप पाएंगे क्या है, 3, 4 नक्षत्र लेवल पे आ गया, तो जिसके भी नक्षत्र लेवल पे 3, 4 आ गया, हमने जो भी पढ़ाई किया अभी तक, नक्षत्र लेवल पे अगर पैसे के नंबर नहीं है, 2, 6, 10, 11 इनमें से कोई एक नंबर नहीं है, तो नीचे का 2, 7, 11 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना। यही 2, 7, 11 अगर निश्चित लेवल पर आता है तो पैसा आता है, तो पैसे की आमदनी का स्रोत कहीं न कहीं कम होता हुआ था, पैसा नहीं है, ये जो है बॉलीवुड से जुड़े हैं तो कहीं न कहीं पैसा इनके पास था, पैसा तो आ रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं समस्या है कि 5 नंबर एक्टिवेट नहीं है, ना ही वीनस एक्टिवेट है ना। और 5, 8, 11 जो है वो चीजें जो है यहाँ पे कम से होती दिख रही है। ये हाल मरकरी में ठीक ठाक है, 5, 8 है, लेकिन 10, 11 यहाँ भी गायब हो गया। तो जो सफलता का जो स्वाद इन्होंने चखा, वो ये जो 18 साल था ना, ये राहु की दशा, ये काफी अच्छा रहा। इसके बाद से धीरे धीरे ये कमजोर होते चले गए। जुपिटर में थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने कमाया भी होगा 2000 तक, कुछ कुछ फिल्में बन रही होंगी, 2000 के बाद ये पूरी तरह से खाली हो गई है। ये सैटर्न इनका बहुत ज्यादा खराब है। 98 के बाद है ना, 98 के बाद से पूरी तरह से ये खत्म हो गए है ना। कुछ फिल्में आई होंगी, राजनीति में आए होंगे है ना, और पूरी तरह से मतलब वो बॉलीवुड से पूरी तरह से खत्म हो गए, वो जो पैसा मिलता करोड़ों रुपए वो चीजें नहीं है इनके पास। और मरकरी इनका पूरी तरह से खराब ही दिख रहा है, इसमें 10, 11 तो एक्टिव नहीं है कम से कम ना। और अमिताभ बच्चन का डिटेल होगा आप लोगों के पास, किसी के पास सर या जुपिटर के टाइम में ही शायद इनके मैरिज में ही प्रॉब्लम आई ना। जु, हाँ जुपिटर में ही आया होगा, क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे लेकिन शादी के बाद से बना नहीं इनका।
ये या तो इनकी वाइफ के कारण नहीं बना, या ये यही दूसरा संबंध बना लिया तो वाइफ छोड़ के चली गई ना, क्योंकि अंदर की बातें तो पता नहीं चल पाती, लेकिन लेकिन वो इसमें अलग है। 8, इसमें 2 7 11 है, लेकिन 8 भी एक्टिव है इसके अंदर जैसे। हाँ, 8 भी एक्टिव है यहाँ पे, 2 7 11 के साथ 8 भी एक्टिव है ये। और जुपिटर वैसे भी मैरिज का कारक है नहीं, और लेकिन 2 7 11 है, तो शादी इनकी टूटी नहीं। आप पाएंगे ना, 2 7 11 जुपिटर में बना हुआ है, सैटर्न में बना हुआ है, मरकरी में बना हुआ है, कहीं एक 6 10 एक्टिव नहीं है ना। और यही कारण था कि इनकी शादी टूटी नहीं, मरने के बाद ही कह सकते हैं कि रिश्ता टूटा। बस ये कि डाइवोर्स नहीं हुआ, आती जाती रही होंगी, लेकिन वो इतना ज्यादा। और उस समय जो फेमस था वो तो अफेयर हम कह सकते हैं कि सन्नी देओल के साथ फेमस था, उनकी वाइफ थी। या तो कहीं मतलब मूवी के कारण आना जाना था, वहाँ ये सब चीजें नॉर्मल मानी जाती है। मतलब आगे की जो दशा में 8 एक्टिव हो रहा है, तो मतलब 8 की वजह से ही ये मैरिज सेपरेशन आ हाँ, रहा जब एक लाइन में 7 8 आ जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि कर्क राशि है, ठीक है, कर्क है। राशि, कर्क राशि में सप्तमेश और अष्टमेश दोनों शनि बनता है, ठीक है। तो जिसके भी चार्ट में 7 8 एक लाइन में आ जाते हैं ना, जैसे सप्तमेश अष्टम में बैठ जाए, अष्टमेश सप्तम में बैठ जाए, तो उसकी लाइफ में 100% ठीक तो कभी नहीं रहेगा, वो अपनी लाइफ से सुखी कभी नहीं रहेगी। मैरिड है, इंडियन लोग हैं, शादी चला ले जाते हैं जब तक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड अपने वाइफ, अपने हस्बैंड से, अपने पत्नी पति पत्नी आपस में नहीं रहेंगे। वो हम्म। 7 8 जब एक लाइन में आ जाता है तो, हम्म। 7 8 12 भी इनके लाइफ, इनके केतु में 7 8 12 भी दिख ही रहा है ना। तो इनकी शादी तो कभी चली नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। अमिताभ बच्चन, डेट ऑफ बर्थ, शाम को 4 बजे का जन्म है इनका। हाँ, 11 अक्टूबर 1942। और अमिताभ बच्चन के बारे में पता होगा आप लोग, ये तो वो थे, कोयला की कंपनी में नौकरी भी किया इन्होंने ना। रेडियो में भी गए थे, लेकिन रेडियो इनका चला नहीं, ठीक है। हम 4 बजे का टाइम डाल के देखते हैं, मुझे याद है 4 बजे ही है। अच्छा, दोनों की उम्र देखिए बराबर है ना, अमिताभ बच्चन की और अ, राजेश खन्ना की। लेकिन राजेश खन्ना शुरुआत के 10 15 साल स्टार रहे, है ना, 15 साल, जो भी था 15 20 साल। और राजेश खन्ना का पीरियड खत्म हुआ, अमिताभ का शुरुआत हुआ। दोनों का चार्ट हम मिलाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि ऐसा कैसे होता है। मेरे ख्याल सेव भी होगा, कहीं देख लेता हूँ। नहीं है। अमित जी, और 11 अक्टूबर 1942, 11 अक्टूबर 1942, शाम को 4 बजे, 16:00:00, ठीक है, इलाहाबाद। सबमिट। सही है, ठीक है। तो अष्टम भाव में इनके सारे प्लेनेट हैं, ठीक है। शाम को 4 बजे का जन्म है, 11 अक्टूबर 1942, इलाहाबाद का जन्म था इनका। और राजेश खन्ना का और इनका दोनों का एज जो है एक बराबर है। और वो शराब पी पी के खत्म हो गए, है ना, ये अभी बचे बचे हुए हैं। तो
85 के आसपास इनकी पहली मूवी थी, आनंद, अमिताभ बच्चन की, जो दोनों एक साथ काम किए थे। और शहंशाह मूवी आई थी 88 में, 42 में इनका जन्म हुआ था, 80 साल की उम्र है। 73 में शादी किया इन्होंने जया भादुड़ी से। अच्छा, 73 में शादी किया, तो उस समय आए आए ही थे ना, आए आए थे। आनंद मूवी 71 में आई थी, ठीक है, 71 में आई थी आनंद मूवी। तो 71 में पहली पहली मूवी इनकी थी आनंद, और राजेश खन्ना के साथ काम किया था इन्होंने। चलिए अब देखते हैं अमित जी का। 1990, ये 71, जुपिटर की दशा खत्म हुई, ठीक है, जुपिटर की खत्म हुई। यहाँ पर जुपिटर में 2, 5, 11, 8 भी है, 10 भी है, ठीक है। जुपिटर की दशा खत्म हुई, 71 में इनकी मूवी आ गई थी। और कौन से महीने में आई इतना ध्यान नहीं है, इतना 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई थी, मतलब जुपिटर के अंदर दशा में ही रिलीज हो गई थी, ठीक है, जुपिटर राहु में। अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये तो जुपिटर खत्म हो गया मूवी के बाद, फिर शुरू हुई किसकी, सैटर्न की। 5, 8, 12, 42 इलाहाबाद। अच्छा, ये 74 पकड़ लिया, देखिए ना यहाँ पे, क्या गड़बड़ क्यों हो रहा है। ए डबल एल। पंडित जी कहीं पढ़ा कि मकर राशि थी शायद। हम्म। कहीं पढ़ा था कि मकर राशि थी शायद। हम्म, मकर राशि किसकी थी? नहीं अमिताभ नहीं, बच्चन की। अमिताभ नहीं बच्चन नहीं, की। ना मकर नहीं, कुंभ राशि है। कुंभ राशि, कुंभ लगन है। और राशि आप बता रहे हैं? हाँ पंडित जी राशि बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन का एक चीज फिक्स है कि अष्टम भाव में 5 प्लेनेट बैठे हुए हैं, ठीक जी है। जी। तो और डेट यही है, 11 अक्टूबर 1942। तो ये टाइम ठीक है, शाम के 4 बजे का ही है, 10, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है। तो सैटर्न की दशा जो है इनकी स्टार्ट हुई, और 1990, 71 से लेकर के 90 तक रही। तो सैटर्न में क्या है कि 1, 4, 12, 6, 8 और 5, 8, ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। 6, 8 और 5, 8, 5, 8, 12 जो किसके लिए माना जाता है, माना जाता है मीडिया पर्सन के लिए, बॉलीवुड के लिए 5, 8, 5, 8, 12 है ना, मीडिया वालों के लिए माना जाता है। लेकिन ये लोग क्या होता है, थोड़ी सी बदनामी के बाद से पैसा कमाते हैं। लेकिन लव अफेयर इनका होता है, और उसके बाद से रिलेशनशिप बनते हैं, या फिर वो मीडिया में आते हैं, तब ये लोग फेमस होते हैं। तो खास करके कह सकते हैं सैटर्न की दशा इनकी ऐसी रही होगी अमिताभ बच्चन की, 71 के बाद की, जिसमें इन्होंने 73 में जया भादुड़ी के साथ शादी की, उस समय की सुपरस्टार थी ना 73 में। तो आने मूवी में आने के बाद से ही इन्होंने शादी कर लिया, शायद जंजीर चल गई मूवी, और फिर ये ना फेमस हो गए। और जया भादुड़ी से शादी किया इसलिए कि एक स्टार से शादी करेंगे तो फिर हम भी फेमस हो, एक सहारा लिया उन्होंने जया भादुड़ी का। वो बहुत छोटी थी, ये काफी लंबे थे, लेकिन रिलेशन बनाया, चाहे जानबूझ के बनाया, और शादी किया इन्होंने। और उसके बाद से फिर इनको और सपोर्ट भी पीछे था, इंदिरा गांधी का कह सकते हैं, राज, उसका भी सपोर्ट था। मैं सोच रहा था कि, ठीक है, तो ये सैटर्न की दशा थी, सैटर्न में मरकरी, जंजीर मूवी, जंजीर मूवी सक्सेस हुई थी, है ना, 73 में आई थी, ठीक है, 73 में।
सैटर्न सैटर्न में आई थी, और यही था, वो सक्सेस हो गई थी। अब ये सक्सेस क्यों हुआ वो देखना पड़ेगा। दूसरा, कि क्या पंचम का दसम का मतलब 5-10 या 5-11 का संबंध बन रहा है कि नहीं, 5-8-10 का संबंध बन रहा है कि नहीं, 5-8-10 या 5-8-11। तो इनका मरकरी पंचमेश है, मंगल इनका दशमेश है, ठीक है, और अष्टम भाव में बैठा हुआ है ना, वीनस के साथ। तो बुध मंगल के साथ, वीनस के साथ अष्टम भाव में बैठा है। तो पंचमेश जब अष्टम में बैठ जाता है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर व्यक्ति ब्राह्मण है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक है, ठीक है, तो अध्यात्म वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकता है। अगर पंचमेश अष्टम में बैठा हो, दशमेश के साथ बैठा हो, तो पंचमेश क्रिएटिविटी का हो गया, एजुकेशन का हो गया, दसम भाव कर्म का हो गया, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का हो गया, तंत्र का हो गया, अननोन चीजों का हो गया, गहराई का हो गया, टेंशन का, बीमारी का, सब चीजें जो है, दहेज का अष्टम भाव होता है, ससुराल का अष्टम भाव। तो जब पंचम का संबंध दसम का संबंध छठे अष्टम भाव से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कलाकार है तो उसमें गहराई आ जाती है, बहुत अच्छा कलाकार बनता है। 5 का साथ, 10 का साथ, 8वां भाव जुड़ जाए तो, है ना। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो अगर वो साधना करने बैठता है तो उसको बहुत जल्दी सिद्धियां मिलती हैं। मतलब उसका मन उसमें लगता है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो साधना करने बैठा, तो एक तो उसका रोज रूटीन नहीं, किसी ने कह दिया यार साधना कर लो, तो बैठा माला जपने लगा, उसका कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि हर चीज का तंत्र का एक नियम होता है, सिस्टम होता है ना, कि कोई चीज पहले बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर एक टेक्निक होती है किसी भी काम करने की। तो उसे टेक्निक समझ में नहीं आएगी, ये इतना कौन करने बैठेगा। पहले जो है संकल्प लेगा, फिर जो है शुद्धि करेगा, फिर आसन बिछाएगा, फिर जो है शिव जी की पूजा करो, गणेश की करो, लक्ष्मी करो, इनकी करो, 10 दिक्पाल की करो ना, इतना सारा कौन करेगा। सीधे मंत्र जप लो, वो चीज उसके दिमाग में घुसेगा नहीं, वो उतना मेहनत कर नहीं सकता, तो सिस्टम से काम नहीं करता, है ना। लेकिन अष्टमेश का समझ जो आएगा तो व्यक्ति अच्छे समझेगा, और वो और अच्छे से करना चाहेगा ना। तो वो पांच उसको सिद्धियां जल्दी मिल जाती है। अच्छा, उसका मन भी ड्यूटी पे जल्दी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका अष्टमेश से संबंध नहीं बनेगा, वो साधना करने बैठा भी किसी कहने से या जरूरतमंद होने पर, किसी लालचवश, तो उसका वो बैठा है, लेकिन उसका दिमाग पैसे पे लगा रहेगा, पत्नी पे लगा रहेगा, बच्चों पे लगा रहेगा, आसपास की आवाजों पे लगा रहेगा, उसका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। तो ध्यान एकाग्र जो होता है वो अष्टम भाव है। तो पंचम का दसम का संबंध अष्टम से जब बनता है, तो व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है उस काम को लेकर के। तो ये अ, अधिकतर हमें चार्ट में देखना है कि जो पंचमेश, अष्टमेश और दशमेश का संबंध बनना चाहिए, या फिर एकादश भाव का संबंध बन जाए, है ना। 10 या 11 में से किसी एक का बने, क्योंकि ये प्रोफेशन भाव है, ये लाभ भाव है। 5, 11 और 8, है ना। तो 11 नहीं है तो दसम भाव है, तो भी जो है काम करेगा। पंचम का संबंध, दसम का संबंध अष्टम भाव से बनता है अगर, तो व्यक्ति एकाग्र होता है। और 5-11 के साथ 8 भाव आपको नक्षत्र नाड़ी चार्ट में भी दिख जाए, तो बल्ले बल्ले, बात ही कुछ और है ना। इनका चार्ट देखिए कैसा है, अमित जी का। 5, 5, 8, 11 है ना। हम तो वहाँ 10 नंबर देख रहे थे, लेकिन वहां तो संबंध बना ही है प्लेनेट का। यहाँ पे देखिए 5, 8, 11, 5, 8, 11 बना है। नीचे सूर्य में देखिए, यहाँ तो नहीं दिख रहा कुछ। मून में 5, 8, 11 ना, मंगल में नहीं है, राहु में 1, 8, 12 है ना, जुपिटर में 2, 5, 11, 2, 5, 8, 11। तो 5, 8 के साथ 11 भी 10 भी है। इनका जुपिटर अच्छा, इनका जुपिटर जो है अन्य के मुकाबले अच्छा दिख रहा है। सैटर्न की दशा में स्टार्ट किया इन्होंने, और सैटर्न में 5, 8, 12 है, 11 नहीं है, 5, 8, 12 है। और मरकरी में 5, 8, 10 है, मरकरी अच्छा इनका है। सैटर्न और उसका केतु आ जाएगा, केतु में ठीक ठाक ही है, लेकिन ये वीनस इनका बहुत अच्छा है। तो वीनस जो है ऐसे पर्सन के लिए जो मीडिया से जुड़ा हुआ हो, उसका 5, 8, 11 बताया, 2, 5, 11, 2, 5, 8, 11, 1, 5, 8, 11 है ना। क्योंकि धन कहाँ से आया, 5, 8 भाव से आया, है ना।
तो 2 नंबर भी वहाँ काम करेगा, निगेटिव नहीं है, सपोर्टिव है। 1 नंबर तो चलिए सेल्फ का होगा। तो 5 8 11 वीनस में इनके है। तो ये संबंध हमें वीनस को जरूर देखना है अगर कोई मीडिया से रिलेटेड बात करता है, तो कि 5 8 11 होना चाहिए। यहाँ पे जो 6 8 एक लाइन में है ना, ये इनके लिए अच्छा काम करेगा। छठा भाव धन के लिए, 8वां भाव उससे रिलेटेड हो जाता है, मीडिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे 6 8 इनका बुरा फल नहीं करेगा। 5 8 11 के साथ 6 नंबर भी एक्टिवेट है, इनका बिजनेस जो है अच्छा माना जाएगा। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा है कि सैटर्न की दशा में इन्होंने स्टार्ट किया काम, तो सैटर्न में हमें 10 नंबर चाहिए, है ना। 10 नंबर और 11 नंबर चाहिए। तो तभी वो पैसा आता है, बिना पैसा जो उसके बिना पैसा आता नहीं है ना। 10 नंबर या 11 नंबर चाहिए। और मरकरी में तो ठीक है, 10 नंबर है, फेमस हो गया ये, है ना। केतु में हमें नहीं दिख रहा, लेकिन बीनस में हमें दिख रहा है। ये हमसे कहीं कुछ गलती हुई है। ये सैटर्न 10th भाव को देख रहा है ना सर, जैसे हम्म। सैटर्न सैटर्न, जैसे सैटर्न इनका जो है जैसे वहां लग्नेश है, 10म भाव को देख रहा है। लग्नेश है, 10म भाव को देख रहा है। और वो छठे भाव को देख रहा है, जुपिटर को देख रहा है। सैटर्न का तो कोई रोल इसमें नहीं दिख रहा। इसमें इसमें जो लव अफेयर का संबंध जैसे हम कहते हैं, वो पंचमें सप्तमें एक साथ बैठे हैं ना, वो तो दिख रहा है अष्टम भाव में इनका भी। हम्म, इनका जो है, जो फेमस हुए, पैसा कमाया इन्होंने, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। 71 के बाद से जो है पीछे मुड़ के, मतलब 73 के बाद कर सकते हैं, 73 के बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। तो 73 के बाद से जो जो दशा, अंतरदशा आनी चाहिए, काफी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, सेटल में जो 6 नंबर है, ये चलिए हम मान लेते हैं पैसे का भाव है ना। 8वां, 5 8 12 के साथ 6 नंबर अच्छा फल दे रहा है। अच्छा, सैटर्न जो है कि दशा है, सैटर्न का 10म भाव से संबंध है, लगन से संबंध है ना। अच्छा, सैटर्न की दशा है, 10म भाव को देख रहा है। ठीक है। चंद्रमा इनका 9म भाव में है, और खष्टे से, अच्छा खष्टे से। और मरकरी इनका पंचमे से, अष्टमे से। अच्छा, चलिए। तो सैटर्न और मरकरी की दशा इनकी खास करके अच्छी रही, है ना। और सैटर्न केतु बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते। सैटर्न वीनस, ये पीरियड इनके लिए काफी अच्छा जाना चाहिए। अब वो जब इनकी बायोग्राफी पूरा पढ़ेंगे, तब इस पे थोड़ा सा रिसर्च आप करेंगे, तो कुछ न कुछ स्पेशल निकल के। तो कुछ अच्छा समझ में आएगा, मतलब कि क्यों ये वीनस का पीरियड जो इनका अच्छा रहा है कि नहीं रहा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न और वीनस का पीरियड। सर इसमें जैसे 8वें भाव में सारे ग्रह हैं, वो सेकंड भाव को देख रहे हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर लगा सर है सर इसमें। अच्छा, इनका थोड़ा सा अगर हम लगन चेंज कर दे, 5 मिनट पहले अगर कर देते हैं, तो सारे प्लेनेट सप्तम भाव में आ जाएंगे। लेकिन अधिकतर एस्ट्रोलॉजर जो है अष्टम भाव में ही इनको मानते हैं। हम 5 मिनट पीछे करते हैं, अगर अगर हम पीछे करते हैं, तो भाव चेंज होकर के ये नवम भाव में आ जाता है। चलिए, नवम में आ जाता है, तो फिर क्या बनता है एक बार देख लेते हैं। लगन जो है मकर आ गया, ठीक है। मतलब 6 7 मिनट के आसपास, है ना। हम 7 मिनट के आसपास। अब यहाँ पर संबंध बनता है, वीनस, वीनस। अच्छा,
सप्तमेश, सॉरी पंचमेश और दशमेश दोनों वीनस है, जो नवम भाव में बैठा है और एकादश के साथ बैठा है और अष्टमेश के साथ बैठा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इनका चार्ट ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दशमेश और पंचमेश दोनों नवम भाव में बैठे हैं, दोनों जो है नवम भाव में बैठे हैं। जुपिटर इनका केंद्र में आ गया, जुपिटर जो है उच्च का होकर के केंद्र में आ गया, जो लगन को देख रहा है। तो जो भी सफल व्यक्ति है, उनका जुपिटर केंद्र से संबंध बनाता ही बनाता है। और अमिताभ बच्चन को देखा जाए तो ये काफी, जब से हुए बीच में एक बार इन्होंने कोई मिस इंडिया मिस यूनिवर्स का कोई काम लिया था, जिनमें सारा पैसा लगा दिया और नुकसान में आ गया था ना, सक्सेस नहीं हुआ, सब पैसा लग गया था और स्पॉन्सरशिप था इनका, कुछ नुकसान हुआ था, तब से ये कर्जे में थे। जब अमर सिंह और अमर सिंह ने इनको फिर बाहर निकाला था और सुब्रत राय सहारा ने, तो उसमें बहुत सारे कर्जे में थे। आज के 2,000 करोड़ के मालिक हैं आज की डेट में। ये चार्ट इनका ज्यादा अच्छा लग रहा है, मकर लग्न का जो कुंडली है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जो है लग्न में, और लंबी रेस का घोड़ा जो होता है ना, वो मकर लग्न वाला ही होता है। कुंभ लग्न वाला जो किताबों में है, जो प्रिडिक्शन में आता है, लोग कुंभ लग्न की कुंडली ही देखते हैं, बताते हैं। लेकिन अगर चेक किया जाए तो मकर लग्न की कुंडली ज्यादा अच्छी मानी जाती है लंबे रेस के घोड़े के लिए। और ये आज के डेट में भी कह सकते हैं कि 90 साल की उम्र में भी ऐड कर रहे हैं ना, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आज के डेट में भी, नए नए ऐड शुरू हो गए इनके। तो ये चार्ट, और भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य भाव में बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। और चूंकि हम जो अष्टमेश का संबंध जोड़ रहे हैं, उसको हम यहाँ पर अष्टमेश के साथ ही वीनस बैठा हुआ है ना, सूर्य के साथ ही वीनस बैठा हुआ है नवम भाव में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकादश के साथ बैठा है और अष्टमेश का बैठा, तो वो चीजें लागू होती हैं। और जुपिटर भी हमारा केंद्र में आ गया, ये ज्यादा अच्छा है मकर लगने वाला ना। ठीक है। और ये देखिए चेंज हो गया है ना, अब देखिए चेंज हो गया। अब इसमें क्या आ गया, जुपिटर की जो दशा थी, जुपिटर की जो दशा थी, ये 2, 6, 11 ना, 2, 6, 12, 6, 12 के साथ 2, 10, 11 आया, तो ये 50-50 हो गया जुपिटर में। उतना बढ़िया नहीं है। अब यहाँ पे सैटर्न अच्छा होता दिख रहा है, यहाँ 6 भी आ गया, 7 भी आ गया और 5, 8 भी है ना। तो ये सैटर्न कुछ अच्छा सा होता हुआ दिख रहा है। और मरकरी भी यहाँ पर 6, 10 आ गया ना, मरकरी जो 6, 10 होता है, पैसा देता है, धन त्रिकोण जो है वो 6, 10 है, और 5, 8, 10 भी आ गया मरकरी में। 5, 8, 10 और 6, 10, ये मरकरी अच्छा हो गया। केतु जो खराब दिख रहा था, अच्छा हो गया, 7 ना, एक साथ आ गया, निगेटिविटी यहाँ पे कुछ नहीं है। बीनस वैसे ही बढ़िया बना हुआ है ना, 2, 6, 10, 2, 6, 11 ना, ये भी ठीक है। ठीक है, मकर लग्न कुंडली जो है ज्यादा अच्छी इनकी दिख रही है। तो अब देखा जाए तो इनका जो है सैटर्न में जो है तरक्की होता हुआ दिख रहा, जुपिटर से ज्यादा अच्छा सैटर्न है ना। और सैटर्न आ गया दूसरा, क्रिएटिविटी के भाव में सैटर्न चला गया। ठीक है, क्रिएटिविटी के भाव में सैटर्न चला गया। तो टाइमिंग का जो होता है, चूंकि ये लोग बहुत पुराने अभिनेता हैं, मोटा मोटी लोग 4 बजे का टाइम लेते हैं, हमने 5 मिनट पीछे का टाइम लिया है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं टाइमिंग का, है ना, बहुत ज्यादा हम इसमें उस समय 42 में आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी के पास एक घड़ी होती थी, कौन सी, लटकाने वाली। ठीक है, किसी के पास घड़ी नहीं होती थी। तो हेर फेर हो सकता है टाइमिंग का, है ना, टाइमिंग का हेर फेर हो सकता है, लोग मोटा मोटी लोग टाइम ले लेते हैं 4 बजे का। तो 10-5 मिनट आगे पीछे टाइम हो सकता है, 5-10 मिनट और भी पीछे हो सकता है। और लगन, मकर लगन लेके चलेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को।
और 4 बजे के बाद लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उस ऐसे भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम ना 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे का टाइम लेकर के चलना चाहिए। तो 10 मिनट अगर हम आगे का टाइम लेते हैं तो फिर क्या निकल के आता है, देख लेते हैं। और ठीक है, हमें ना मकर लग्न की कुंडली लेकर के चलेंगे तो ज्यादा प्रिडिक्शन करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो 7 मिनट 6-7 मिनट पीछे का टाइम लेंगे तो ये टाइमिंग सही बैठ रहा है। तो जब भी 6-8-12 किसी भी प्लेनेट में आ जाता है, खास करके राहु में, जुपिटर में अगर आ जाता है, तो क्या करते हैं हम कि व्यक्ति की हेल्थ पूरी लाइफ खराब रहेगी। क्या खराब रहेगी? हेल्थ। जुपिटर जब खराब हो जाता है तो पूरी लाइफ हेल्थ खराब रहती है। और इनके चार्ट में खास करके वो देखने को मिल रहा है कि इनकी लाइफ जो है, जब मूवी, जब पेट में चोट लगा, कहते हैं कि इनका लीवर लीवर 25% काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? 25%। इनका लीवर 25 से भी कम काम करता है। और बहुत चूंकि इनको देख रेख में बहुत डाइटिशियन होते हैं, है ना, उस हिसाब से क्या खाना क्या नहीं खाना वो चीजें होती हैं। तो जब जुपिटर खराब होता है तो हम कहते हैं लीवर लीवर का कारक हमारा जुपिटर है। पेट का लीवर का कारक जुपिटर है। तो गुरु जब खराब होता है तो कहते हैं पीलिया हो सकता है ना, लीवर खराब हो सकता है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। तो इनका लीवर जो है 15-20%, 25% ही काम करता है, और इनका जुपिटर उस हिसाब से 6-8-12 बता भी रहा है ना। 6-8-12 जुपिटर में बता भी रहा है। हालांकि केंद्र में है, लग्न को देख रहा है, यहाँ भी 6-8-12 है। तो चूंकि 10-11 भी है और 6-8-12 भी है, तो 50-50 कह सकते हैं कि लीवर खराब भी है, लेकिन उसका इनकी लाइफ लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी तक जीवित है ये। जो जो प्लेनेट साथ में है ना, उस प्लेनेट का इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो प्लेनेट साथ साथ हैं, जैसे मरकरी है, और मरकरी का नक्षत्र स्वामी जो है मंगल बना हुआ है। हमें 11 देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना, 11 देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन 11 का सपोर्ट कहीं न कहीं जब प्लेनेट साथ होते हैं तो उसका फल देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब दशमेश एकादश, ज्योतिष का एक नियम है, दशमेश हो और नौमेश हो एक साथ बैठ जाते हैं तो राजयोग बनता है ना। क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक अच्छे माने जाते हैं। तो ज्योतिष का जो सूत्र है वो चीजें यहाँ पर ना, जैसे अगर कोई प्लेनेट किसी भाव का प्लेनेट बैठा किसी के साथ में, तो एक दूसरे के गुणों को बांट लेते हैं ना, एक और एक 11 हो जाते हैं। तो वही चीज इनके दशांत दशा में देखने को मिल रहा है कि जुपिटर की दशा में ये इस लाइन में तो आ गए थे, लेकिन उसके बाद से सफलता इनको सैटर्न की दशा में मिली, है ना। सैटर्न और मरकरी। हम्म, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना? इलाहाबाद। ठीक है, तो यही कि एक साथ जो प्लेनेट बैठे हैं ना, इनका फल इनको देखने को मिल रहा है कि सैटर्न की दशा, समझिए सैटर्न की दशा है, और सैटर्न जो है अ, पंचम भाव में बैठा है, जो क्रिएटिविटी का कारक है, और मीडिया
और बॉलीवुड के कारक माने जाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस के कारक पंचम भाव माना जाता है। वहां पर सैटर्न बैठा तो सैटर्न इनको फिर आगे ले गया। साथ साथ दसम में जो है, दसम भाव में बैठा चंद्रमा जो है, इनका क्या बना है, नक्षत्र स्वामी बना है। चंद्रमा कहाँ है, दसम भाव में बैठा है ना। तो दसम भाव में बैठने के कारण कुछ कुछ प्रभाव हमें 10 नंबर का भी यहाँ देखने को मिला। नक्षत्र लेवल पे 10 नंबर एक्टिवेट है ना। मरकरी यहाँ पर नक्षत्र स्वामी सबलाट स्वामी बना है। और मरकरी में भी भैया 5 6 8 एक्टिव तो है, 5 8 एक्टिव तो है, लेकिन आप पाएंगे मरकरी में कई सारे प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। तो उसके आपस में गुण, सूर्य के साथ बैठा, सूर्य वैसे भी 10 नंबर माना जाता है। वीनस के साथ बैठा है जो सब 10 में से ही है, उसका भी 10 नंबर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। तो सैटर्न काफी जो है अच्छा रहा। जुपिटर उस तरह से कारक क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पे 6 8 12 भी है, और जुपिटर अपने ही नक्षत्र में बैठा है और अकेला है प्लेनेट। जुपिटर अकेला ही है। और द्वादशेष है, तीस है, तो 30 और द्वादशेष का कोई बहुत ज्यादा महत्व इस लाइन से नहीं है। और जुपिटर बॉलीवुड का कारक भी नहीं है, बस उच्च का है। उसे इनकी इस लाइन में लाना था, तो वो अपना योग संजोग बनाया उसने, है ना। और सप्तम भाव में बैठ करके, अपने ही नक्षत्र में बैठ करके 5 8 12 तो नहीं बना रही है, बस ये कि 6 10 है, और 6 8 12 है, और 10 11 है। तो ये एक रास्ता बना दिया जुपिटर, इस लाइन में आ पाओ। और सैटर्न ने फिर उनको आगे उठा दिया। 90 के बाद ज्यादा फेमस हुए होंगे ये, है ना। वो एक बार और देखिएगा कि 90 के बाद से जो है हम्म। ज्यादा फेमस हुए होंगे, क्योंकि मरकरी जो है ना इनका काफी अच्छा है। मरकरी में 5 8 10 है, और 6 10 है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। सैटर्न से ज्यादा अच्छा मरकरी है। तो इस पे एक बार रिसर्च आप लोग करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सीखने को आप लोगों को मिलेगा। एक प्लेनेट हम और लेते हैं, एक चार्ट। गुरुजी इसमें पर्सनालिटी। बुध हम्म। उच्च का है, गुरु उच्च का है। हाँ, इनकी बुध उच्च है, गुरु उच्च है। हम्म। देखिए उच्च का बहुत ज्यादा। हम्म। लेकिन एक चीज गुरुजी पूछना था, वैदिक के हिसाब से इनकी हम्म। मैरिटल लाइफ हैप्पी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि और गुरु जिस जगह बैठता है उस जगह को खराब करता है। अब तलाक तो नहीं हुआ ये तो लेकिन इनके अफेयर्स वगैरह का मैटर जो चला था वो सभी को पता है। हाँ, वो अभी भी अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम्म। वो जया बहादुरी इतनी स्ट्रिक्ट थी, है ना। उन्होंने जी। सब कुछ, बाद में मैंने। काफी लड़ाइयाँ भी, रेखा के कारण लड़ाइयाँ काफी हुई थी इनकी। जी। और लेकिन घुसने नहीं दिया उन्होंने किसी को। शादी होते ही पहले तो मूवी छोड़ दी, बंद करना, बॉलीवुड छोड़ दिया, और परिवार में आ गई। परिवार में आ गई, उसके बाद से संबंध बनते बिगड़ते रहे। हम्म। लेकिन इनके पिताजी का जो, समझिए ना, जो सम्मान था जी। बच्चन परिवार का, वो हाँ। वो इनको ले चला, ले करके आगे बढ़ा। उस सम्मान के पीछे ये लोग एक बार शादी कर लिया, बाकी चीजें चल रही है, कोई बात नहीं। हम्म। दिक्कतें रही होंगी ना। हम्म। जुपिटर जुपिटर शादी लेट करवाता है, ये हम कह लेट। सकते हैं, जुपिटर शादी लेट करवाता है। तो एक 73 में शादी हुई, 42 का जन्म है, 42 52 62 72 और 73, 31 साल की उम्र में शादी हुई। कब? उस समय जब शादियां जल्दी हो जाती थी, 16 17 साल में, है ना। 42, उस हम्म। समय शादियां हम्म। जल्दी हो जाती थी। और 25 तो बहुत ज्यादा माना जाता था, 31 जी। तो आज भी ज्यादा माना जाता है, लेकिन उस समय 31 साल की उम्र में शादी हुई थी। वहीं राजेश हम्म। खन्ना की जो है बहुत जल्दी हो गई थी उस समय। हम्म। मैरिड लाइफ में वैदिक। तो दिक्कतें थी इनकी, लेकिन कह सकते हैं हाँ। भैया कि यहाँ पे उच्च का गुरु है तो कुछ अलग काम करता है भाई, हाँ, देने वो के लिए कुछ काम करता है, हाँ वो कुछ कुछ भी नुकसान कर नहीं सकता करता। है। यस। क्योंकि अफेयर्स तो है इनके, आफ्टर मैरिटल तो दिख रहा है, शुक्र बैठ अफेयर गया। एक नहीं थे, बहुत थे अफेयर। बहुत मल्टी, अफेयर। हाँ वही वही मैं बोलना चाह रहा था गुरुदेव, आप तो जानते हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बुध भी है, मंगल है, तो वो तो ये चीजों में लाते ही लाते हैं। मैंने कल जो है राजेश खन्ना का हो गया, जितेंद्र का हो गया, शशि कपूर। हम्म। शशि कपूर देखिए, फादर इनके थे पृथ्वीराज कपूर। हम्म। पृथ्वीराज कपूर पहला जो है, मतलब
कपूर खानदान ही सबसे पुरानी फैमिली है इस लाइन में। उनके बाद से उनके बेटे राज कपूर हुए, शशि कपूर हुए। तो इनको एक सपोर्ट मिल गया, लेकिन शशि कपूर भी अच्छे एक्टर थे, नो डाउट। इनका भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। शशि कपूर के चार्ट में ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मुझे कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है शब्द 18 मार्च 1938 और 3:30 रात्रि। ठीक है। अब 3:03 रात्रि नहीं होता। अगर हम किसी को बताते हैं कि 3:30 रात्रि का मतलब होता है कि सुबह। मॉर्निंग के 3:30। लेकिन इसने लिखा है 3:30 रात्रि, अर्थात 18 की मार्च को दिन बीत गया और रात को 3:30 पे हुआ है ना। तो लिखने का जो तरीका है वो ऐसा बताता है कि 19 मार्च को होगा ना। तो इसलिए हम 19 तारीख का डेट लिए, बस इन्हीं का हमने डेट चेंज किया है अपनी समझ से। 19 होना चाहिए। हम दोनों एक बार चेक करके देख लेंगे 18 19 में क्या बनता है। बहुत ज्यादा फर्क आना नहीं चाहिए। तो इनका क्या है, बीनस पंचमेश है। दशमेश, दशमेश कौन है इनका? दशमेश दशमेश जो है तो शुक्र की राशि तुला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से अच्छा बन गया ना। दशमेश और पंचमेश दोनों, दोनों जो है शुक्र बना। ठीक है, तो ये अपने आप अच्छा चार्ट बन गया। तो मकर राशि है और यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है ना। वीनस जो है थर्ड भाव में बैठा, किसके साथ? सूर्य के साथ, शनि के साथ, मरकरी के साथ। वीनस के साथ मरकरी, सूर्य के मतलब अष्टमेश के साथ बैठा है ना। तो सूर्य के साथ और दशमेश का और पंचमेश का संबंध बन गया। हम्म, मरकरी कौन है? मरकरी नवमेश है। ठीक है। और सैटर्न, सैटर्न कौन है? लग्नेश है। अच्छा ठीक है। तो 1 5 8 10 का संबंध बना हुआ है। ये सारे प्लैनेट्स जो थर्ड भाव में बैठे हुए हैं। और जुपिटर आ गया केंद्र में, ये भी ठीक है। अगर हम एक दिन डेट कम करते हैं, अम, 18 18 मार्च 1938 अपडेट। तो क्या बनता है? तो बनता है लगन चेंज हो गया। ठीक है, लगन चेंज हो गया 18 3 38 में जो है लगन चेंज हो गया। ये देखिए 29 डिग्री का आ रहा है। तो लगन चेंज होता हुआ दिख रहा है। और मेष धनु लगन आ रहा है। दशमेश यहाँ पे बना मंगल, और ये बैठ गया पंचम भाव में। 5 10 का कॉम्बिनेशन। और अष्टमेश बना दसम भाव में, चंद्रमा चला गया दसम भाव में। ये ठीक है। ठीक है, 18 का ही लेके चलते हैं। और वीनस जो है केंद्र में आ गया, मरकरी केंद्र में आ गया, सूर्य केंद्र में आ गया ना, सैटर्न केंद्र में आ गया। तो ये ज्यादा अच्छा चार्ट बन गया। ठीक है, 18 तारीख वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 18 तारीख दिया हुआ, हम 18 को ही लेकर चलते हैं। एक तो ये चार्ट है। और ये भी काफी कम उम्र में अपने लाइफ उसमें आ गए थे। 38 40 50 60, 60 की उम्र में समझिए मूवी में आ गए थे ये ना। ये लोग तो मूवी में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए 10 11 है ना एक्टिव। और बाकी इनके चार्ट में तो 5 10 का संबंध बना हुआ है, 5 8 10 का संबंध बना हुआ है। वीनस भी केंद्र में आ गया, सन भी केंद्र में आ गया, सब जो है दसम भाव को ही देख रहे हैं। तो कुल मिला के प्रोफेशन इनका जो है इसी से रिलेटेड है।
और इनकी लाइफ में सफलता भी जो है काफी अच्छी रही है। जैसे आप पा सकते हैं राहु में जो है काफी अच्छे नंबर हैं, 10 11 6 10 11। जुपिटर में तो 10 11 नहीं है, लेकिन सैटर्न में काफी अच्छे नंबर हैं, 2 10 11, ये बहुत अच्छा माना जाता है। और यही जो मरकरी में भी है, 2 6 10, 2 6 7 11, ये भी अच्छा है, 2 6 7 11 ना। मुझे ना एक बार आज या कल मैं रिसर्च करूंगा अमिताभ बच्चन के चार्ट पे ना, इन जब दिवालिया हुए थे वो कौन सा टाइम पीरियड था ना, वो हम चेक कर लेंगे और फिर बताऊंगा आप लोगों को कि कारण क्या, ज्योतिष के हिसाब से उसका चार्ट क्या बनता है। शायद हमने इसमें वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन क्या ना भूल जाता है, साल 1.5 साल पहले बनाया था वीडियो, यूट्यूब पे भी होगा, दोबारा फिर एक बार चेक कर लेंगे। तो इनका चार्ट काफी अच्छा है, और 2 10 2 6 10 2 6 10 10 11 काफी अच्छा है, तो ये काफी सक्सेस भी रहा है ना। और बहुत अच्छा परिवार है, इनका प्रोड्यूसर भी रहे और एक्टर भी बहुत अच्छे रहे ये। और इनका 5 10 का संबंध भी बन रहा अष्टम का, पंचम 10वें पंचम में बैठा है, और अष्टमेश दसम में बैठ गया ना। तो ये अच्छा बना। बाकी वीनस का भी दसम से दृष्टि है, सैटर्न भी है, सूर्य भी है, मरकरी, सब दसम भाव को से आस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा है। और धनु, धनु का जो कारक माना जाता है, धनु का जो क्वालिटी है क्वालिटी धनु का, वो ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान सेंट्रलाइज लगाए रखता है, हाँ, भटकता नहीं है। कॉन्सेप्ट भटकता नहीं। हाँ। और बाकी हम लोग बहुत नजदीक से तुमको जानते नहीं है ना, हम तो चार्ट ही देख सकते हैं। तो कुल मिला के धनु लग्न ठीक है। बाकी मकर लग्न भी ठीक ठाक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चार्ट ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि केंद्र में ये सारे प्लेनेट आ गए, और सारे सम दसम से बना रहे हैं, अष्टमेश भी दसम में आ गया है, ये ज्यादा अच्छा है। तो अब जो है जो भी अ, इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, सक्सेस कब होऊंगा, वो तो आप 2 6 10 11 कब आ रहा है ना, उसके आधार पे देखना है। साथ साथ लग्न, लग्नेश आपको देखना है कि क्या स्थिति है ना, लग्नेश कैसा है, लगन कैसा है, लगन पे दृष्टि किसकी है ना, लगन पे जिस प्लेनेट की दृष्टि है उसमें क्या क्या नंबर बैठे हैं, 2 6 10 11 है, 5, जो भी प्लेनेट आस्पेक्ट करते हैं लगन से है ना। लग्नेश कैसा है, लगन को हम कैसे विचार करेंगे, ध्यान रखिएगा, लग्नेश कैसा है उसके नंबर चेक करेंगे, ठीक है। लगन, लगन को कौन सा प्लेनेट देख रहा है, उसमें कौन कौन से नंबर है ना, वो हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व वही प्लेनेट वही भाव बताते हैं जो लगन में, या लगन को देखने वाले या लगन में बैठे हुए प्लेनेट बताते हैं, है ना। तो इनके चार्ट में तो सैटर्न खास करके दृष्टि डाल रहा है। बाकी प्रोफेशन भाव पे वीनस है, मरकरी है, सेट सूर्य है ना, ये संबंध बना रहा है। तो लगन में कहीं 5 8 12 तो नहीं है, 6 8 12 भी नहीं, तो ये कभी दिवालिया भी नहीं हुए है ना। अमिताभ बच्चन का लगन में जुपिटर है तो दिवालिया भी हुए हो है ना। और फिर बाहर भी आ गए उससे, दिवालिया हुए लेकिन किसी से एहसान नहीं लिया, फिर काम किया, इन्होंने हाजमोला का प्रचार किया, सहारा इंडिया का हम्म। प्रचार किया, पैसे लिए, फिर आगे बढ़ गए है ना, सपोर्ट कर दिया लोगों ने। किसी को किसी मतलब ये होता ना, हम दिवालिया हो गए और मैं आप तुम्हारा पैसा नहीं दे सकता, मैं दिवालिया हो गया, लेकिन ये कभी किसी को नहीं बोले कि मैं पैसा तुम्हारा नहीं लौटाऊंगा, सबके पैसे वापस किए, कभी अपने आप को घोषित नहीं किया दिवालिया। तो 6 8 12 के साथ 10 11 इनके लगन में जुपिटर है, और वो इनको कहीं न कहीं बाहर निकाल ले गया। इनके साथ दिवालियापन वाली कोई बात नहीं है, जुपिटर इनका अच्छा है लग्नेश में है ना, लगन में। और शनि खास करके लगन को देख रहा है, तो जिनमें 2 10 11 है ना, ये भी बढ़िया है। और बाकी मरकरी में 2 6 10 11, केतु में भी है, वीनस में भी 2 6 10 11 है ना। सारे प्लेनेट अच्छे हैं इनके, सभी में 10 11 10 11 है। और ये उस हिसाब से सम्मानित परिवार से है, और काफी अच्छा पैसा भी इन्होंने कमाया, और नाम रोशन, नाम भी कमाया इन्होंने। अमिताभ बच्चन के बराबर ही इनको ही माना जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन कुछ स्पेशल थे है ना, जो अभी तक चल रहा है। उस पर एक बार रिसर्च करके जैसा भी होगा मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। अमिताभ बच्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजन से मुझे हो रहा है, क्योंकि अभी दिमाग वहां पर उसका ना पहुंच पा रहा हूँ, इस कारण से वीडियो बना था उसमें। ठीक है। सर लेकिन सब में या तो जुपिटर लग्न में है तो दृष्टि है,
या फिर हाँ जुपिटर उच्च का है, जितने भी हमने अभी तक चार्ट देखे हैं सब में? हाँ, जुपिटर जुपिटर, हाँ जिसके भी या तो 10वें लगन में बैठ जाए, ठीक है, वो व्यक्ति बढ़िया होता है, या जुपिटर का संबंध लगन में बन जाए, है ना, या लग्नेश जुपिटर हो तो भी बन जाता है। इनमें इनमें जुपिटर दूसरे भाव में चला गया, ठीक है, तो बट अगर, उच्च का तो है। अच्छा, सर। हाँ हाँ, उच्च उच्च का नहीं है, नीच का है। अच्छा हाँ, नीच का है, सॉरी, तो हाँ। इनका जुपिटर नीच का है, वो दूसरे भाव में हम्म। चला गया। और अगर सिर्फ आधा डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री भी नहीं, आधा डिग्री का, तो हम्म। कुछ खा नहीं सकते, है ना, बहुत ज्यादा इस चक्कर नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, हमें हमने जो अभी सीखा है वो 5, 8, 10 का संबंध बनना चाहिए, यही देख करके हमें कोई मीडिया लाइन में जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो अच्छा एक्टर बन सकता नहीं बन सकता, ये देखना है। साथ में 10, 11 का सपोर्ट देखना है, ठीक है। अगर 10, 11 का सपोर्ट नहीं है तो 10, 11 के स्वामी नक्षत्र लेवल पे आ जाए तो भी उसको 10, 11 मान लिया जाता है, या सूर्य नक्षत्र लेवल पे आ जाए तो 10, 11 मान लिया जाता है, या सूर्य ही केंद्र में हो तो वैसे भी 10, 11 हो या ना हो, अपने आप व्यक्ति वो उसमें एक्टिवेट रहता है 10 नंबर, क्योंकि सूर्य तेजस्वीता का कारक माना जाता है ना, उच्च अभिलाषा का कारक माना जाता है। और 10, 11 क्या है, प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। तो उसी तरह से सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, 10, 11 प्रतिष्ठा का कारक है, कह सकते हैं कि मैनेजर का कारक माना जाता है 10, 11। तो सूर्य भी सबको मैनेज ही करता है, सभी प्लेनेट को मैनेज करता है। तो सूर्य अगर केंद्र में आ जाता है, लगन के में आ जाता है, लगन के साथ संबंध बनाता है, तो 10, 11 की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीजें हमें ध्यान रखना है प्रिडिक्शन करते समय, छोटी छोटी चीजों को, गलतियां हो जाती हैं लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, गलती सबसे होती है, लेकिन जब थोड़ी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे तो डिसीजन लेने में आसानी होगी, ठीक है। ज्योतिष तो 100% कभी नहीं हो सकता, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान से उतर जाती हैं। लेकिन हमें सूर्य अगर दशम में हो, सूर्य लगन में हो, सूर्य लग्नेश के साथ संबंध बनाए, तो व्यक्ति के नक्षत्र चार्ट में 10 नंबर ना हो तो भी काम चल जाएगा। जुपिटर, जैसे बताया, जुपिटर में 5 नंबर, 9 नंबर ना भी हो तो भी वो अच्छा माना जाता है ना। बुध अगर लग्न में हो तो व्यक्ति क्रिएटिव माइंड का माना जाता है, क्योंकि बुध बुद्धिमानी का कारक है ना। वीन वीनस वीनस का लग्न हो, वीनस का संबंध, जैसे मकर लग्न है, मकर लग्न में आप क्या पा रहे हैं, पंचमेश और दशमेश है, तो उसमें ऐसा व्यक्ति भी क्रिएटिव माइंड का होता है। बस उसमें हमें 10, 11 देखना है, सक्सेस हो सकता है उस लाइन में जाकर। आजकल आज की डेट में बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल खुल गए हैं, लोगों को काम मिल भी रहा है। आगे और भी सारे प्रश्न इस तरह के आएंगे जी आप भी। लोगों के साथ, ठीक है। जरा कॉटन में सजाई दियो मेरे को। तो यही है। कॉटन और में सजाई दियो। इसको जो है कीजिए आप लोग। और हो सकता है कि अगर ऐप आ जाएगा ना तो बीच में पहला, अभी पहली क्लास होगी वो भी उस पे, ऐप पे, तो देखेंगे कैसे होगा, बताएंगे, है ना, चर्चा की जाएगी। और फिर बात करेंगे, है ना, दे दे मेरे को। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। संडे। गुरुजी एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। पंचम भाव को कैसे एक्टिवेट करेंगे अगर किसी का नहीं है तो? अ, पंचम भाव को एक्टिवेट कैसे करेंगे? देखिए, पंचम भाव किस चीज का कारक माना जाता है? संतान, संतान का एजुकेशन, कारक माना जाता है। का संतान का। एजुकेशन। और अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको एक्टिवेट करना है। जैसे मान लीजिए कि जिसके संतान हो, बड़ा बेटा हो, ठीक है, या बड़ी बेटी हो, मतलब बच्चा जी हो गया हो ना, तो जिस भाव को एक्टिवेट कराना है उसी से रिलेटेड चीजों को उसको, बच्चे को उसी वाले दिन, उसी दिन दिलवा दे, है ना, बच्चे को दिलवा दे, तो बच्चा उस चीज को यूज करेगा तो पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्मल सी पहली चीज है ना। दूसरा, पंचम जी। भाव हमारा लव अफेयर का है। अगर हम्म, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका बहुत ही नजदीकी हो, मित्र जैसा हो ना, हम्म, उसको दे सकते हैं अगर कोई है तो। पहला, अगर प्रेमी कोई है, लवर है, दे सकते हैं। दूसरा कि सब कुछ भूल जाइए, पंचम हमारा नाभि आता है, ठीक है, नाभि।
तो जिस भाव को एक्टिवेट करना, मान लें गुरु को एक्टिवेट कराना, तो हमें केसर नाभि पे लगाना चाहिए, है ना। लाल चंदन लगा सकते हैं मंगल को एक्टिवेट करना, या फिर लाल चंदन घिस करके लगा सकते हैं, है ना, उससे खुशबू भी रहेगी और एक्टिवेट भी हो जाएगा वो। जी अगर चंद्रमा को एक्टिवेट करना है तो वहां पर दूध लगाना चाहिए। अगर शुक्र को एक्टिवेट कराना तो वहां पर दही लगाना चाहिए, ठीक है। बस ये कि लगाने के बाद आपको सफाई भी जरूरी है डेली नहाते समय, है ना। तो कॉटन में लेकर के और नाभि पे लगाना चाहिए। नाभि एक ऐसी चीज है पूरे, अगर आपको ओठ फट रहे हो, पैर फट रहे हो, सर में दर्द हो रहा हो, शरीर में कहीं भी, शरीर में कहीं भी कुछ भी पहुंचाना हो केमिकल रूप में, आप नाभि पे लगाइए, पूरे शरीर में पहुंचे जहां जरूरत होगी। जैसे आप दवा खाते हैं ना, सर दर्द की दवा खाते हैं तो खाते तो मुंह से ही, लेकिन सर दर्द ठीक होता है। पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवा अलग होती है, वो ठीक हो जाता है। पैर में दर्द है, पैर दर्द ठीक हो जाता है। तो शरीर जानता है कि उसे कहाँ पहुंचानी है। तो नाभि पे हम कोई चीज लगाते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंच जाती है, तो वो नुकसान नहीं करता। लेकिन हाँ, हमें ऐसा चीज नहीं लगाना है नाभि पे जो केमिकल रिएक्शन करे, है ना। क्योंकि नाभि पे हम कुछ लगाएंगे तो पूरे शरीर में अंदर जाएगा, वो गलत तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो हमें नेचुरल चीज लगानी है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और साफ सफाई भी जी रखनी मनोज। है। तो जी यही चीज है कि नाभि पे हम कोई चीज लगाते हैं तो वो हमारा पंचम भाव एक्टिवेट होता है, जी धन्यवाद मनोज जी। ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई कॉलेज हो, कॉलेज, ठीक है, स्कूल हो, जी तो हमें उसी कलर के जिस प्लेनेट एक्टिवेट, उस प्लेनेट से रिलेटेड जो कलर होता है, उस कलर के फूल देने वाले पौधे को हम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुरु को एक्टिवेट करना है तो पीपल का पेड़ लगा सकते हैं किसी स्कूल में। पीपल कारक माना जी जाता है ना। केले का पेड़ लगा सकते हैं। अब शमी का पेड़ शनि का कारक होता है ना। हर पौधा जो है किसी न किसी शनि, किसी प्लेनेट से रिलेटेड है। वो ज्योतिष किताबों में मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसी से रिलेटेड पौधे को हम किसी स्कूल में, कॉलेज में लगाते हैं, ठीक है। तो जी कॉलेज में ना लगा के स्कूल में लगाएं। कॉलेज जो है नाइन्थ भाव का कारक हो जाएगा, उच्च शिक्षा वाला, है ना। तो हमें पंचम भाव में उसको कह सकते हैं कि जैसे हमारा हमारा जो है लग्न है, दूसरा भाव हमारा परिवार हो जाता है, ठीक है। लग्न का, जी लग्न हम का परिवार, उसी तरह से शिक्षा, और शिक्षा का हमारा एजुकेशन सम्मान, उसका परिवार सेकंड भाव मान लिया जाता है ना। जहाँ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, या स्कूल कॉलेज जो है ना, वो पंचम भाव है। तो वहां पर जी हम कोई चीज लगाएंगे, उस प्रांगण में लगाएंगे, उस एरिया में लगाएंगे, तो पंचम भाव एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो वो परमिशन लेकर के स्कूल से, या सरकारी स्कूल, वहाँ कोई मना तो करता नहीं, भाई पौधारोपण करना चाहते हैं आप ले जाइए, लगा के आ जाइए, कोई मना नहीं करता, है ना। जी मनोज। तो उससे रिलेटेड पौधा को आपको लगाना है वहां पे, ये ध्यान रखना है बस। आप चार जी पौधे दूसरे में लगाइए, एक पौधा वो भी लगा दीजिए जो जरूरत आपको है ना। फूल का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं पंचम को। दूसरा और क्या एक्टिवेट करते हैं, एक तो शरीर पे हो गया। दूसरा एरिया के हिसाब से, घर जो हम बताया हमने स्कूल वगैरह में, एक होता है यंत्र द्वारा, यंत्र, ठीक है। हम जो जी उपचार करते हैं यंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा और तंत्र द्वारा, ठीक है। एक तो आध्यात्मिक से और उपचार करते हैं, तो जो यंत्र होता है, वो सभी प्लेनेट के यंत्र आपको मिलते हैं बाजार में, ठीक है। या फिर आपको ज्योतिष की किताबों में मिल जाएंगे, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, मैं भी बता दूंगा, हमारे पास होंगे। हमारे पास तो जी ऐसे भी मनोज। हैं। तो वो यंत्र बाजार से आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिल जाते हैं। रेट तो 10 ही रुपए होता है उसका। हमें जी 20 में मिलता है, किसी को 25 में मिलेगा। और उस पे अमेजोन से लेंगे तो 100 में मिलेगा, 250 मिलेगा। वो 500-500 को बेच देते हैं। वही यंत्र जो हम 20 रुपए में खरीदते हैं, है ना, 500-500 में बेच देते हैं। तो वो यंत्र लेना है, और आपको अपने घर का जो केंद्र बिंदु है, जिस घर का एरिया है, वहां पे आपको रखना है कंपास, ठीक है। कंपास रखना है, और जितने डिग्री का प्लेनेट है, कह सकते हैं प्लेनेट पंचम भाव पे जितने डिग्री पे उदय हुआ है पंचम भाव का। जैसे मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर भाव संधि खोलेंगे तो पंचम भाव कितना आई है, 13 डिग्री, ठीक है। 13 डिग्री है, तो अब 13 डिग्री तो यहाँ पर नहीं निकालेंगे हम। ये अम, धनु लग्न है मान लीजिए, ठीक है। तो धनु लग्न है यहाँ पे, तो धनु ये 29 डिग्री का है। तो यहाँ पे 29 डिग्री, फिर 1 डिग्री, हाँ ठीक है। तो ये 13 डिग्री मान लेते हैं, या 15 डिग्री, या बीच का हिस्सा मान लेते हैं हम, है ना। तो जो 30 डिग्री ये हो गया, है ना, 30 डिग्री।
और जो पूरब की दीवार आती है, पूरब की, उस पे हम मान के चलते हैं कि ये पूरा एरिया जो है बीच का जो 30 डिग्री होता है वो बीच का आता है, और साइड के जो हिस्से जो आते हैं वो 12वां भाव और 11वां भाव होता है, दूसरा भाव होता है। जो हमारा उत्तर का एरिया होता है उसको 3 भाव कर भाग करेंगे, तो जो बीच का एरिया है वो 4th भाव होता है, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया होता है वो 3rd होता है, और नॉर्थ नॉर्थ नहीं, ये कौन सा है, वेस्ट, नॉर्थ 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 वेस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया होगा ये बनेगा फोर्थ। आपका फिफ्थ भाव फोर्थ। बनेगा, है ना। तो ये यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कॉर्नर से 1-2 फीट हट करके, है ना, हम यंत्र अगर लगाते हैं तो पंचम भाव में एक्टिवेट माना जाएगा, है ना। तो कंपास के द्वारा आपको देखना पड़ेगा कि वो एरिया कहाँ पे आ रहा है ना, डिग्री वाइज। तो उस एरिया में हम एक लाइन खींच दीजिए या एक धागा लगा दीजिए, और जहां पे बनता है वहां 5 फीट ऊपर लगा दीजिए, है ना, 5 फीट ऊपर। उसको लगाने का तरीका ये है, ज्यादा सक्सेस मैंने पाया है, कैसे करता है, बस उसको आपको कामयाब तभी काम करेगा वो कि रत्न यंत्र कोई भी होता है वो एक्टिव नहीं होता, यंत्रों की पूजा होती है ना। तो पूजा का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम ग्रहों की, गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर गौरी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, अपना 10 दिक्पाल पूजा अगर कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो हम एक आह्वान करते हैं कि इस दुनिया में समस्त देवी देवता, इस धरती पे जो भी है, आकाश में है, पाताल में जो भी है, XYZ, वो यहाँ पर उपस्थित हो, और मैं इस यंत्र को एक्टिवेट करना चाहता हूँ ना, उसमें मेरा सहयोग करें। और फिर उस यंत्र के, जिसका भी यंत्र होगा, उस ग्रह के हम माला जाप कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं 108 बार, जितना आपको हो सकता है ना। और फिर वो एक्टिवेट करने, जब वो एक्टिवेट हो जाता है, कम से कम 108 बार तो आपको करना ही करना है ना। उसमें प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, ओम जूसा करके प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, और फिर वो एक्टिवेट होता है, एक विधिवत आधा 1 घंटा लगता है टाइम, है ना। फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर उस यंत्र को हम उस दिशा में लगाते हैं। सामान्य आप बाजार से खरीद करके, जैसे मान लीजिए कि बाजार में जो मूर्ति है, हम उसके हाथ जोड़ते तो नहीं चलते हैं, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो मूर्ति है सिर्फ, ठीक है। जब उसे हम जी भगवान मंदिर में लगाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, आवाहन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, विधिवत 10 घंटे पूजा पाठ होता है, तब जाके वो एक्टिवेट होता है ना। और तब उसे हम भगवान मानते हैं, और वो जब तक उसका विसर्जन नहीं करेंगे तब तक वो भगवान है ना। तो उसी को हम भगवान मानते हैं जो मंदिर में है और प्राण प्रतिष्ठित है। हर जगह भगवान की पूजा नहीं होती कि मंदिर में कहीं फोटो रखा हम पूजा कर ले, जो करते करना नहीं चाहिए। तो उसी तरह से यंत्रों के भी एक्टिवेट करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, फिर उसको हम उस एरिया में लगाएंगे तो ज्यादा लाभ मिलता जी है ना। पंडित ठीक है, तो वो थोड़ा सा पेचीदा काम है, सबके बस का नहीं है। सामान्य जी जो जी उपचार पहले वाला वो आप कर सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर। प्रणाम।